कर लिया था। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीजेपी के चाणक्य की एंट्री मात्र से ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। अमित शाह ने अजीत पवार से मिलकर महाविकास अघाड़ी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अजीत पवार भी बीजेपी में जाने की तैयारी में है? क्या अजीत पर एनसीपी को तोड़ने की तैयारी है? तो दूसरी तरफ शिंदे गुट की सांसें भी अटकी हुई हैं, क्योंकि 16 अयोग्य विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। क्या महाराष्ट्र में खतरे में है शिंदे की सरकार? क्या गिर जाएगी बीजेपी शिंदे की सरकार? क्या शिंदे अब महज कुछ दिनों के ही सीएम हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अयोग्य विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया है। सत्ता पक्ष के शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी या फिर विपक्षी खेमा महाविकास अघाड़ी के शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी हो, सभी दल कुर्सी के लिए सीटों के गुणा भाग में जुट गए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया तब तो सब ठीक है, सरकार भी बनी रहेगी और शिंदे सीएम भी बने रहेंगे। लेकिन अगर फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आया तब क्या होगा, अब इसे जरा समझ लीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें, बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। शिंदे सरकार के पास 164 विधायकों का समर्थन है और अगर 16 विधायक अयोग्य हुए तो यह आंकड़ा 148 हो जाएगा और अगर 7 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन खींच लिया तो यह आंकड़ा गिरकर 141 हो जाएगा, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से कम है। लेकिन अब शिंदे और बीजेपी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मैदान में उतर गए हैं और अमित शाह के महाराष्ट्र में एंट्री लेते ही विपक्षी खेमे में भगदड़ मच गई है, क्योंकि अमित शाह ने एनसीपी के नेता और एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार से मुलाकात कर कांग्रेस और शिवसेना के साथ ही शरद पवार को भी पटखनी देने का मन बना लिया है। अब सवाल यह कि क्या महाविकास अघाड़ी में फिर से फूट पड़ने वाली है? क्या टूट जाएगी शरद पवार की पार्टी? क्या अमित शाह शरद पवार से 2019 का बदला लेने वाले हैं? क्या अजीत पवार एक बार फिर करेंगे बड़ा खेल? ये ऐसे सवाल हैं जो आजकल महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में गूंज रहे हैं, क्योंकि 2024